जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2025 से रिलेटेड राजस्थान करंट के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, अब राजस्थान पुलिस के भी फॉर्म 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है साबित होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो तुम टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं रोज़ इनकी PDF जो है वो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट करते हैं अपनी राजस्थान करंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो अपने राजस्थान करंट बाय अमन सर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, हाल ही में कियाना परिहार ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? धौलपुर से, करौली से, उदयपुर से या जयपुर से? तो दोस्तों, इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। कहाँ से है? इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। और ये उदयपुर जिले की रहने वाली है। कौन? कियाना परिहार, जो कि आपके सामने पिक्चर जो है इनकी शो हो रही होगी। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन कब हुआ था? तो 12 से 18 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ था। कियाना परिहार के बारे में देखिए, अब जानते हैं अपन कौन है कियाना परिहार। तो देखिए, इनका जिला है उदयपुर। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता है। कियाना परिहार शीर्ष युवा शतरंज खिलाड़ियों में भी दोस्तों क्या हो गई है? शामिल हो गई है। कियाना परिहार की उम्र जो है कितनी है? 9 वर्ष है। और 9 वर्ष में दोस्तों इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल कर ली है, जिस उम्र में लोग अंटे खेलते हैं। देखिए, कियाना परिहार दिसंबर 2024 में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 19 बालिका चैंपियन भी बन चुकी है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कियाना परिहार। तो कियाना परिहार वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राजस्थान पत्रिका के किस संपादक को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अरुण शर्मा है, अभिषेक श्रीवास्तव है, बबलू सुराणा है, राजेश त्रिवेदी है। तो दोस्तों, अभिषेक श्रीवास्तव जो है इनको दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया है, देखिए इसके भी थोड़े से फैक्ट्स पर जानते हैं अपन। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान, यह है अपना सम्मान। तो देखिए, ये संस्था कौन प्रदान करती है? इस अवार्ड को कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये संस्था जो है इसको प्रदान करती है। प्राप्तकर्ता कौन है? अभिषेक श्रीवास्तव। तो ध्यान रखना, था के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ने मत भूलियो। सीधो क्वेश्चन में जो है एग्जाम में छपेगा। किस लिए इनको दिया गया? पत्रकारिता और जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको दिया गया है। इसका कारण क्या था सम्मान देने का? कि इन्होंने उदयपुर की झीलों के संरक्षण के लिए योगदान दिया है, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है, पत्रकारिता में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस कारण से दोस्तों इम्प्रेस होकर इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे रसगुल्लो। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, ध्यान रखना कौन सी योजना? मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 किस वर्ग के लोगों के लिए लागू की गई है? तो कौन से वर्ग के वो लोग हैं जिनके लिए ये लागू की गई हैं? तो भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्य हेतु, डॉक्टरों हेतु, भूमि पर लोन लेने हेतु, फसल पर अनुदान लेने हेतु। तो दोस्तों, भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्य हेतु ये दोस्तों लागू की गई है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन जो 3 नंबर का जो ए है दोस्तों, भूमि विकास बैंकों के अवधि पार जो ऋणी सदस्य हैं, यानी कि जो ब्याज लेने वाले सदस्य हैं, उनके लिए लागू की गई हैं। चलिए इसके थोड़ी सी डिटेल पर डिस्कस करते हैं अपन। देखिए, समझना इसको। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि किस उद्देश्य से लागू की गई है। तो भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों को मुख्य धारा में लाना और उन्हें राहत प्रदान करना है, बिल्कुल है। घोषणा किसने की है? सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने इसकी घोषणा की है। आगे देखिए, लाभार्थी इसमें कौन है? तो समझना इस बात को, लाभार्थी कौन है? 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके ऋणी 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना को छोड़कर
बजट में इसका प्रावधान भी किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए के बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें 100% अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ़ किया जाएगा। उसके बाद देखिए क्रियान्वयन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से दोस्तों किया जाएगा। अनिवार्य है इसमें आधार नंबर और मोबाइल नंबर और बैंक खाता। क्या है, आधार नंबर और बैंक जो मोबाइल नंबर है वो बैंक को देना इसमें अनिवार्य रहेगा, ताकि आधार से जो है दोस्तों पूरी डिटेल जो है अगला बंदा उठा सके। अब आगे देखिए, हो सकता है एक पैन कार्ड भी आपसे मांग ले। देखिए इसमें अतिरिक्त जो अलग से लाभ है वो नीलामी में बैंक द्वारा खरीदी गई भूमि किसानों को वापस देना है। भविष्य में क्या सुविधा रहेगी, तो लाभ प्राप्त ऋणियों को 5% ब्याज अनुदान योजना के तहत नया ऋण क्या होगा, दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। देखिए निम्न में से कहां पर नए साइबर थाने खोलने की घोषणा की गई है। खेरथल, तिजारा, ब्यावर, बहरोड, अलवर। जोधपुर, ब्यावर, तिजारा, सीकर। डी कोटपुतली, फलोदी, जोधपुर, पुष्कर। और कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, बालोतरा, ब्यावर। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, बालोतरा और ब्यावर में नए साइबर थाने खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर जिले में नए साइबर थाने खोलने की घोषणा की गई है तथा इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की गई थी। कब की गई थी, 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, निम्न में से कौन दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित योनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल्स खिताब जीतने वाला राजस्थान का पहला शटलर बन गया है। कृष्णा पूनिया, संस्कार सारस्वत, अवनी लेखरा या फिर दीपक चाहर। तो दोस्तों संस्कार सारस्वत जो जोधपुर जिले के निवासी हैं वो दोस्तों क्या है, राजस्थान के पहले जो है शटलर बन गए हैं। और ये बात आपको और मेरे को क्या है, एग्ज़ाम के हर एक एग्ज़ाम के एंड तक याद रखनी है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन जो है दोस्तों पुटअप होता है एग्ज़ाम में। इस बात को तुम कभी भी मत भूलना। तो चलिए संस्कार सारस्वत पर डिस्कस करते हैं अपन। जोधपुर जिले के रहने वाले संस्कार सारस्वत नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इसीलिए ये वेरी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। संस्कार सारस्वत और यूपी के अर्श, इन दोनों की जोड़ी ने फाइनल में टॉप सील्ड कर्नाटक के नवीन सी और लोकेश पी को 21-12, 21 और 21-19 से हराकर पहली बार सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। इन्होंने बेंगलुरु में 18 से 24 दिसंबर तक हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के पुरुष युगल का खिताब भी क्या किया है, अपने नाम कर लिया है। आगे देखिए संस्कार सारस्वत एकल के भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी जो है वो क्या हो गए हैं, बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सेना के जवानों के लिए राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत किस राज्य से की गई है। तो ध्यान रखना अपन राजस्थान करंट पढ़ रहे हैं तो मतलब भी किससे रखेंगे, राजस्थान से ही मेरे रसगुल्लो रखेंगे। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अप्रैल 2025 को राजस्थान के ब्रह्म कुमारी संस्था से सेना के जवानों के लिए राष्ट्रीय सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण करना है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और मेरे प्यारे रसगुल्लो अपने इस परिवार को दबा के लाइक कर दो और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तुम प्रेस कर लो, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर रोज़ पीडीएफ अपलोड करता हूं। तो मिलेंगे इसी तरह एक नई जोश और जुनून के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।